नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी साथी मस्त होंगे। जी हां मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर कट ऑफ के बारे में। सर, हर टीचर कट ऑफ अलग बता रहा है, हर टीचर अपना अपना अलग अलग आंकलन कर रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने एक छोटा सा वीडियो पहले भी आपके सामने दिया था। आंकड़ों का एनालिसिस करने के बाद में इस कट ऑफ तक हम बात या संभावित कट ऑफ में आज बताने का प्रयास करूंगा कि सब इंस्पेक्टर का कट ऑफ कितना रह सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी ने पेपर दिया होगा, क्योंकि सबसे बेस्ट रणनीति जो विद्यार्थी पेपर देकर आया है उससे बढ़कर कोई नहीं जानता है। क्योंकि पेपर महसूस उसने किया है, पेपर को देखा उसने है, पेपर क्लासरूम के अंदर अटेंड उसने किया है। पेपर के बाद में जितने भी टीचर हैं वो एक कंसेप्ट के आधार पर आंकलन करके बता रहे हैं कि लेवल के अकॉर्डिंग इस प्रकार रह सकता है, लेकिन सटीक 100% जानकारी विद्यार्थियों ये नहीं होती है, आप सभी को ये पता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अप्रोक्स जो मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं कि 5 अप्रैल और 6 अप्रैल दो पेपर हुए आपके, जिसमें पहला पेपर आपका हिंदी का है। और हिंदी के अंदर देखा मैंने दोनों पेपरों का लेवल 60 से 70%, 60 से 70% जिसके कट कटा के बच रहे हिंदी के अंदर, सर वो फाइनल है, कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल की रेस के अंदर है। फाइनल सिलेक्शन का मैं नहीं कह रहा हूं, फिजिकल की रेस में हो सकता है। सर जीके जीएस में तो लेवल था हार्ड, जीके जीएस में भाई लेवल हार्ड था, पसीना छूट जाएगा। और वो रियल में 40% जिसका है, मतलब दोनों पेपरों का बात करें, हिंदी में तो सभी का 40% बन ही जाएगा, लेकिन हिंदी के अंदर पर्सनों की बात करें 60 से 70, 60 से 70। सर जीके जीएस की बात करें तो 40%, कुछ कैटेगरी के लिए 36% पासिंग का जो डाटा है ये लो, ये जिसका बन रहा है वो भैया आप फिजिकल की रेस में आ सकते हैं। सर ऐसे क्यों कह रही हो, सिलेक्शन का जो एक प्रोसेस है, आप सभी विद्यार्थियों को जो रियल में सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है, जो रियल में पिछले भर्तियों में रहा है, पिछली भर्ती जैसे कि कोर्ट में चली गई, विवादित थी, और उस भर्ती और इस भर्ती के पेपर की बात करें तो उससे ये पेपर स्टैंडर्ड था, जीके जीएस का काफी स्टैंडर्ड था, हिंदी में इतना ज्यादा नहीं था। तो मेरे साथियों, अब बात आती है सर फिजिकल की, और जब बात फिजिकल की आती है, और फिजिकल के नंबर कितने होते हैं गुरुजी, फिजिकल के नंबर 100 होते हैं। हालांकि फिजिकल के नंबर मेंस में जुड़ते नहीं हैं, मेंस मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, मुख्य मेरिट के अंदर नहीं जुड़ेंगे। लेकिन यहां पर मैं समझाना आपको प्रयास करूंगा कि सर फिजिकल के 100 नंबर है, फिजिकल के कितने नंबर है, 100 नंबर है। अब 100 नंबर में से फिजिकल में किसी टैलेंटेड बच्चा जो है, जो मैं मानता हूं कि यहां पर 80 लेके आ गया है, यहां पर भी उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन उसके फिजिकल में नंबर बहुत कम आ रहे हैं, तो भैया वो इंटरव्यू कॉल वाले में दिक्कत कर लेगा, तो वो इंटरव्यू तक पहुंचने में उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। काफी टैलेंटेड बच्चे होते हैं जो पेपर तो अच्छी तरह से करके आए हैं, लेकिन कहीं रेस में प्रॉब्लम है, कहीं उसकी आपकी सिटअप के अंदर प्रॉब्लम हो जाए, या बॉल फेंकने में प्रॉब्लम हो जाए, तो वो मान लो फिजिकल क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो भैया वो इंटरव्यू कॉल में कैसे जाएंगे। तो वहां आपको फायदा हो सकता है, ऐसे 2000 मान लो बच्चे आप लोग थोड़ा सा कम करते हैं फिजिकल, और जो 2000 बच्चे फिजिकल को अच्छे तरीके से करते हैं, तो वहां मेरे भाई फायदा होगा। कैसे होगा मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो अभी तो ये मैंने कहा कि ये भैया आपका सेफ स्कोर है, आप अच्छे से अपनी फिजिकल की तैयारी करना शुरू करें, आप पॉजिटिव माइंड रहे। अलग अलग टीचर की अलग अलग कहानी इस यूट्यूब की दुनिया में है, सटीक प्रमाणित आंकड़ा तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, पिछले 12-13 साल मेरे को इस अध्ययन और अध्यापन दोनों में मैंने ये देखा, एनालिसिस किया कि विद्यार्थी हतोत्साहित हो जाता है पेपर देने के बाद। क्या रिजल्ट होगा, क्या रिजल्ट नहीं होगा, इसकी वास्तविकता तो वो विद्यार्थी ही बता पाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं, आपको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आपका पेपर बेस्ट हुआ है, अच्छा हुआ है, मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। और आप सिर्फ ये आंकड़ा देख लो, हिंदी में 60 से 70 दोनों में बच रहे हैं, चाहे पहले दिन पेपर था चाहे दूसरे दिन पेपर था जिस साथी का। और जीके में आप कट ऑफ पार कर रहे हो, मतलब 40% जो न्यूनतम डाटा था वो आप पार कर रहे हो, न्यूनतम आंकड़ा था वो पार कर रहे हो, तो आप फिजिकल रेस के अंदर है, आप अच्छे से
अपना फिजिकल पर 2 घंटे 3 घंटे ध्यान दें और अच्छे से फिजिकल करो। अच्छा, फिजिकल के लिए भी कोई बड़ी बड़ी आपको स्कूलें ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, आप अपने स्तर पर कर सकते हो। आप रेगुलर प्रैक्टिस करें और अपने स्तर पर ग्राउंड जाकर कर सकते हो, है ना। बड़ा बड़ा पैसा फेंकना कोई जरूरी नहीं है। सर ये फिजिकल की बात जो आपने कही थी कैसे, मैं मान लो आपको यहां से एक समझाने का प्रयास करूंगा कि यहां पर 2 विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी ए है और एक विद्यार्थी बी है। समझना, मैं यहां बात कर रहा हूं 2 विद्यार्थियों की कि ए और बी 2 विद्यार्थी हैं। इसके नंबर आए हैं सर 250, इसके नंबर आए सर 250 400 में से, और इसके नंबर आए सर 200 400 में से, मान लो, है ना। कितने भैया, 200 400 में से। भाई हिंदी और जीके 400 नंबर का पेपर है दोनों, ये इसके पेपर में से इतने नंबर आए हैं। पहले विद्यार्थी के 250 नंबर आए, दूसरे के 200 नंबर आए। तो मेरे भाई फिजिकल जो 100 अंक का था, हालांकि फिजिकल के अंक लास्ट मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, लेकिन इंटरव्यू कॉल तक तो आपको बुलाएंगे ही बुलाएंगे भैया। तो यहां इसके मान लो फिजिकल में नंबर 50 ही आए हैं, कम आए हैं, और सर इसके जो नंबर हैं, इसके जो नंबर है वो सर आगे कितने, 90 आ गए। किसमें, फिजिकल में। फिजिकल में नंबर इसके आगे आपके 50 और इसके आगे 90। तो सर यहां देखना मेरे साथियों, इसके तो डाटा बने कितने, 250 और ये बने 300, है ना। और सर ये बने 290, या इसके कम ले लो थोड़े से, कोई दिक्कत नहीं। मान लो एक स्टूडेंट के नंबर यहां 240 है और एक के स्टूडेंट 200 है। भाई पेपर के अंदर बात कर रहा हूं, पेपर के अंकों की बात कर रहा हूं। मान लो एक स्टूडेंट के नंबर 240 है और दूसरे के 200 है, तो यहां पर ये अंक तो 40 ज्यादा लेकर आया है, लेकिन फिजिकल में इसको 50 मिले और इसका फिजिकल बेस्ट था और इसको 90 मिले। तो भैया यहां पर भी देखो 290 हो जाएगा और यहां पर भी 290 हो गया। बोलो ये दोनों विद्यार्थी एक दूसरे को बराबर कर लिए या नहीं किए, बताओ। ये दोनों विद्यार्थी बराबर हो गई हैं, 290 290। इसका मतलब ये हुआ कि जब इंटरव्यू कॉल होगा तो भैया इंटरव्यू कॉल 50 का होता है। कितने का होता है इंटरव्यू कॉल 50 का होता है। तो अब आपके यहां पर जो नंबर है ना, ये जो विद्यार्थी 290 हैं, इसका मतलब फिजिकल अच्छा हुआ आपका, और इस पहले वाले विद्यार्थी का फिजिकल अच्छा नहीं हुआ। जो टैलेंटेड बच्चा था उसका फिजिकल अच्छा नहीं हुआ, तो उसके नंबर फिजिकल में उसको कम दिए गए। तो भैया यहां पर ऐसे काफी विद्यार्थी होंगे जो इसके बराबर हो जाएगा, और ये विद्यार्थी आपके फिजिकल को पास करके इंटरव्यू कॉल तक पहुंच गया है। और इंटरव्यू कॉल में नंबर अधिकतम 50 है, 20 25 सभी को मिलेंगे, किसी को 30 दिया जाएगा। तो यहां पर आपकी मेरिट, लास्ट जो मेरिट टोटल मेरिट होगी वो 450 में से तय होगी। टोटल मेरिट मेरे साथियों 450 में तय होगी। तो आपको समझ में सारी कहानी आ गई होगी। एक बार केवल प्री पेपर देने के बाद आप अपना आगे का पूरा डिसीजन न लें मेरे भाई। केवल आपका ये प्री पेपर था, आपने पेपर दे दिया है, क्योंकि इसके अंदर फायदा ही होगा। मैं कह रहा हूं सुपर टैलेंटेड जो विद्यार्थी हैं उनका तो देखो सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे रह जाते हैं जो टैलेंटेड हैं और वो फिजिकल अपना सही तरह से नहीं कर पाते हैं, फिजिकल में आउट हो जाते हैं। तो उन विद्यार्थियों में से जो कमजोर विद्यार्थी के श्रेणी थे, जिनके नंबर कम थे, तो वो फिजिकल की वजह से फिजिकल बेस्ट करते हैं, तो उनके नंबर फिजिकल की रैंक के अकॉर्डिंग वो इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे। और जब वो इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे और वहां टैलेंटेड विद्यार्थी मान लो फिजिकल में रह गया है और इंटरव्यू तक नहीं आया है, तो भैया उनका भी नंबर वहां आ सकता है। तो सभी विद्यार्थी अपने आप को पॉजिटिव रखें, अच्छी तैयारी करें, मस्त रहें, मस्त खाना पीना करें, मस्त नींद लें। और जिन विद्यार्थियों को लग रहा है कि सर हमारे से पार नहीं पड़ रही है, हमारे लिए सब इंस्पेक्टर सर सेट नहीं हुआ है पेपर, क्योंकि विद्यार्थी को पहले दिन लग गया है, पेपर देते ही उसको लग गया है कि मेरा आंकड़ा किस पार है, क्या मैं पास हूं या नहीं हूं, ये विद्यार्थी जानता है। मान लो मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं किसी कक्षा का पेपर दे रहा हूं, चाहे फर्स्ट ग्रेड का दे रहा हूं, चाहे सेकंड ग्रेड का दे रहा हूं, चाहे एलडीसी का दे रहा हूं, पेपर देते ही मुझे पता चल जाएगा मेरा इतना सही है इतना गलत है, क्योंकि हमने जो चीज पढ़ी वो हमारे ऊपर डिपेंड है। और हर विद्यार्थी का माइंड अलग अलग है, आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी है, किताबों में तो सब जगह उसका प्रमाण मिल जाएगा। विद्यार्थी ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ये केवल विद्यार्थी जानता है, न कोई टीचर, न कोई मैं जानता हूं, न कोई और मेरे यूट्यूबर दूसरे साथी जानेंगे। तो हमने केवल मेरे भाई पेपर का आंकलन किया है। आप मस्त रहिए, आप पेपर के इस आंकलन मेरिट के साथ तैयारी कीजिए और फिजिकल को अच्छा बनाएं। और जिन विद्यार्थियों के पेपर में अभी 10-15 नंबर कम आ रहे हैं, तो वहां उनको एक बार घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपना अच्छा फिजिकल करें। काफी टैलेंटेड विद्यार्थियों से फिजिकल क्लियर नहीं होता है, तो आप वहां उनके बराबर रेस में आ जाओगे, इंटरव्यू कॉल तक आ जाओगे।
और एंट्री कॉल की प्रोसेस के बाद में 450 के अंदर आपको कितने नंबर मिलेंगे ये आपको बाद में पता चल जाएगा। तो आशा करूंगा सभी साथी मस्त होंगे, अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर आगे तैयारी शुरू करें। और जो साथी इससे रह गए हैं आगामी अभी से तैयारी कर सकते हैं एसआई की, आरएस की, और साथ में सीईटी आने वाली, आप सीईटी की भी तैयारी करें क्योंकि सरकार का ऐसा प्रस्ताव बन रहा है सीईटी में प्री और मेंस 2 पेपर करवाने वाली है या फिर 70% का आंकड़ा करवाने वाली है। तो आने वाली सीईटी के अंदर वीडियो है, पटवार है, जो भी भर्तियां हैं उसमें भी आपको फायदा मिले। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।